गर्मियों के मौसम में पक्षियों के जंगल में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। नापुर जंगल में एक पेड़ के नीचे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उस घर में कालू और रानी अपनी प्यारी बेटी मुन्नी के साथ रहते थे। दोनों काग अपनी बेटी मुन्नी से बहुत प्यार करते थे। कालू, रानी, हमारे जंगल में दिन ब दिन गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। बेचारी हमारी मुन्नी इस गर्मी से बहुत परेशान हो रही है। हाँ, लेकिन क्या करें, पता नहीं ये गर्मी कब खत्म होगी और बारिश कब आएगी। मेरे पास एक अच्छा विचार है कालू। हम अपनी मुन्नी के लिए घर के सामने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना सकते हैं। 2 दिन बाद मुन्नी का जन्मदिन भी है। हम ये पूल उसे तोहफे में देंगे। अरे रानी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं अभी जंगल से मिट्टी लाकर देता हूँ, तुम पूल बनाना शुरू करो। मिट्टी से अपनी बेटी के लिए सुंदर स्विमिंग पूल बनाना शुरू किया। अगली सुबह हो गई। मुन्नी, जल्दी बाहर आओ। मुन्नी उत्साह से घर से बाहर आई। वाह, स्विमिंग पूल कितना सुंदर है। मम्मा पापा, मुझे बहुत पसंद आया। मुन्नी, ये तुम्हारे लिए ही बनाया है। हमने बहुत मेहनत की है। मम्मा पापा, धन्यवाद। आप ही मेरा सबसे अच्छा उपहार हो। तीनों बहुत खुशी से पूल में खेलने लगे। मुन्नी, कालू और रानी पानी में छप छप करके खेल रहे थे। उसी समय पास के पेड़ की एक डाल पर कुछ छोटे बच्चे बैठे खेल रहे थे। अचानक उन्हें पानी में छप छप की आवाज सुनाई दी। ये क्या? कौन इतना शोर मचा रहा है? क्या हमारे जंगल में कोई नई चिड़िया आई है? नहीं, ये आवाज तो कालू काग के घर की तरफ से आ रही है। सभी बच्चे उड़ते हुए कालू के घर की तरफ आए और सामने सुंदर सा स्विमिंग पूल देखकर उनकी आंखें चमक उठी। क्या हम भी इस पूल में नहा सकते हैं? अरे शरारती बच्चों, यहाँ से जाओ। ये पूल हमने अपनी मुन्नी के लिए बनाया है। प्लीज रानी आंटी, थोड़ी देर हम भी नहा लेंगे। पूल बहुत सुंदर है। कालू सोचते हुए फिर शर्त रखते हुए, अगर तुम्हें इस पूल में नहाना है तो अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आओ। वे आएंगे तभी तुम्हें नहाने देंगे। ठीक है कालू मामा, हम अभी लेकर आते हैं। बच्चे जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ उड़ गए। पापा, कालू काग के घर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना है। उन्होंने कहा है कि आप चलोगी तो ही मुझे नहाने देंगे। क्या? कालू के घर स्विमिंग पूल? चलो मैं भी देखता हूँ। पीकू के पिता अपने बच्चे को लेकर कालू के घर पहुंचे। कालू, मेरा बेटा इस पूल में नहाना चाहता है। क्या उसे थोड़ी देर नहाने दोगे? नहा सकता है, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक दाना देना होगा। ओह, इसलिए बुलाया था? ठीक है, मैंने बारिश के लिए एक दाना बचाकर रखा है। मैं वही लेकर आता हूँ। पीकू के पिता घर गए, अपना बचाया हुआ दाना लेकर आए और कालू को दे दिया। दाना मिलते ही कालू ने पीकू को पूल में नहाने दिया। पीकू खुशी खुशी पानी में कूद पड़ा। ऐसे ही एक एक करके दूसरे माता पिता भी दाना देकर अपने बच्चों को पूल में नहलाने लगे और कालू और रानी उन दानों को बारिश के लिए जमा करने लगे। धीरे धीरे पूरे जंगल में ये बात फैल गई कि कालू के घर के पूल में नहाने के लिए दाना देना पड़ता है। उसी समय मीना अपने 2 बच्चों सारा और कुकू के साथ अपने घर में बैठी थी। माँ, हमारी दोस्त सब कालू के घर जाकर नहा रहे हैं, हम भी चले ना? ठीक है, सिर्फ आज के लिए मैं मान जाती हूँ, लेकिन रोज रोज जिद मत करना। मीना अपने घर से एक दाना लेकर कालू के घर की तरफ उड़ चली। कालू भैया, ये लो एक दाना। क्या सारा और कुकू को आपके पूल में नहाने दोगे? कालू स्वार्थी सख्त स्वर में। मीना, तुम्हें 2 दाने देने होंगे। क्या? बाकी सबसे तो तुम एक दाना लेते हो, मुझसे 2 क्यों? बाकी लोग एक बच्चा लाते हैं, तुम 2 बच्चे लाई हो। सारा के लिए एक दाना, कुकू के लिए एक दाना। 2 दाने दोगी तभी नहाने दूंगा। कालू भैया, दया करो, मेरे पास सिर्फ एक ही दाना है, मेरे बच्चों को नहाने दो। नहीं, 2 दाने लाओ, वरना यहाँ से चली जाओ। कालू की बात सुनकर मीना का दिल टूट गया। वो अपने बच्चों को लेकर घर वापस चली गई। घर पहुंचकर सारा और कुकू उदास बैठ गए। मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं गांव जाकर दाने लेकर आती हूँ, फिर तुम भी खुशी से नहा सकोगे। सच माँ? जल्दी जाना और जल्दी आना। हाँ, तुम दोनों दरवाज़ा बंद करके घर में ही रहना, कहीं मत जाना। मीना टोकरी लेकर गांव की तरफ उड़ चली, लेकिन गांव बहुत दूर था। उसी समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। मीना चिंतित, अरे क्या अब बारिश शुरू होने वाली है? मैं गांव जाऊं या वापस घर जाऊं? तभी सामने से एक बूढ़ी पाटी आती दिखी। आसमान में काले बादल पूरी तरह छा चुके थे।
हवा तेज होती जा रही थी। कहाँ जा रही हूँ मीना? अपने बच्चों के लिए दाना लेने गांव जा रही हूँ। अरे मीना, बड़ा तूफान आने वाला है। इस समय गांव जाना बहुत खतरनाक है। चलो वापस जंगल चलते हैं। मीना ने पार्टी की बात मान ली। दोनों वापस जंगल की तरफ उड़ने लगी। जंगल पहुंचते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। मीना, थोड़ी देर मेरे घर में रुक जाओ, बारिश रुक जाए तो चली जाना। लेकिन मीना का मन अपने बच्चों में ही लगा था। नहीं पार्टी, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, वे डर रहे होंगे, मुझे अभी जाना होगा। मीना तेजी से अपने घर की तरफ उड़ गई। उधर तूफान और तेज हो गया। कालू और रानी का मिट्टी का घर बारिश में टूटकर गिर पड़ा। कालू, रानी, हमारा घर टूट गया। रानी डरी हुई, हम फंस गए हैं। मिट्टी के मलबे में कालू और रानी फंस गए। उसी समय मीना वहां से गुजर रही थी। कालू, मीना, मीना, कृपया हमें बचा लो, हम मिट्टी में फंस गए हैं। मीना ने बिना एक पल सोचे दोनों को बाहर निकाल लिया। आज हमारी जान बच गई। हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। अभी बातों का समय नहीं, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे जाना होगा। मीना तेजी से अपने घर की तरफ उड़ गई। तूफान अभी भी जारी था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है इस कहानी का अगला एपिसोड आप तक पहुंचे ना पाए। और यकीन मानिए, अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा मज़ेदार, रोमांचक और चौंकाने वाला होने वाला है। इसलिए अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो तो इसे अपने किसी खास दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें हौसला देता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी बेहतरीन और दिलचस्प कहानियाँ लगातार लाते रहें।